Now talking about communication, it's a skill and it's a highly valued skill. तो जब आप freshers को मैम interview करते हो when they come to you for interviews and when their schedules are lined up, do you really think that even if this person उनका शायद technical acumen उतना ना हो, considering that they are freshers, do you still give those candidates an edge who are having good communication skills? 100% yes. See, before we even get towards the technical side, for me, the first thing that I can check of a person is how they communicate. So, मेरे लिए communication is not necessarily how well is he spoken in English language. For me, communication or communicating well means how well is he articulating or how well is he describing his thoughts. अब वो चाहे हिंदी में हो या उनकी अपनी native language में हो, we do get people, who have their MTI effects also when they speak. But you cannot negate or you cannot reject those candidates just on the basis because they are not able to communicate in English. Banking ho या कोई भी industry हो, there are ample of roles. अब अगर मुझे मेरा बैंक अगर supposedly बिहार के किसी उस साइड पे है, I cannot send somebody from Delhi. I would prefer having a guy from बिहार itself जो उस तरह से उस लहजे से बात कर सके, who could make those personal connects. और वो तभी होगा जब वो उस लैंग्वेज में बात करेगा. सो फॉर मी ऑफ कोर्स व्हेन यू से कम्युनिकेशन ओनली मीन्स मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सक रही हूँ, ठीक है. सो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एस्पेक्ट. टेक्निकल स्किल्स हम किसी को सिखा सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जा सकती है. किसी के थ्योरी में 50% आए, किसी के 90% आए, अल्टीमेटली काम सबने एक जैसा ही करना है. बट आप किस तरह से किसी को प्रेजेंट करते हो अपने आप को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Very valid point, I'd say, ma'am. I would like to add on this. जैसे पूजा ने बताया, yes it's true. जब हम किसी को प्लेस करते हैं ना किसी ब्रांच में, तो हम ये देखते हैं कि यार इसका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. और शायद ये फॉर एग्जांपल सीआर पार्क ब्रांच, चितरंजन पार्क ब्रांच में जहाँ पे बंगाली ज़्यादा हैं, और उसकी कम्युनिकेशन या उसकी वो लैंग्वेज बंगाली में ही और शी विल बी एबल टू क्रैक मोर बिजनेस. तो हम उसको प्रेफर करते हैं कि यार तू ना इसी ब्रांच में, या मे बी अ स्टूडेंट और अ कैंडिडेट शुड बी प्लेस्ड इन XYZ ब्रांच और XYZ स्टेट, बिकॉज ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में ना ज़्यादा सेल कर पाएंगे या ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो कम्युनिकेशन येस अगेन नॉट इन इंग्लिश बट हिंदी हो, अपनी नेटिव लैंग्वेज में हो, और कैसे आप प्रेजेंट करके अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. वेरी ट्रू मैम. सो आई थिंक इससे मैंने और हम सब व्यूअर्स ने ये समझा है कि बहुत मिस इंटरप्रिटेशन है इंग्लिश को लेके. आई थिंक इट्स बिकॉज द ब्रिटिशर्स केम एंड वी हैड डोमिनेंस फॉर सो मेनी ईयर्स कि लोगों को लगता है कि इफ़ यू नो इंग्लिश यू आर टैलेंटेड, you're intelligent, but a language does not define your talent or skill. तो मैं भी बहुत बार बच्चों को ये बोलती हूँ, वो मुझे पूछते भी, मैम हम इंग्लिश क्यों सीखें, हम लोकल लैंग्वेज में भी आराम से बात करके कर सकते हैं. Agreed. But my question is, when you want to move forward, when you want to take the next step, at that time you also have to level up. तो English एक ऐसी भाषा है which is universal. So even if you're looking to expand your opportunities, you're looking forward to get into a better company, working with better clients, that's where this entire communication comes into the picture. So it's not an added, it's an added thing which is enhancing your personality. बट आप ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ इंग्लिश आएगी तो ही आप आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एज पूजा ऑल्सो मेंशन एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग कि अगर आप अपने आप को, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट.